एक विकेट को लेकर घमासान छिड़ गया है। विराट कोहली के फैंस एम्पायर पर आग बबूला हो चुके हैं। बीते दिनों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मैच के दौरान विराट कोहली के विकेट को लेकर बवाल मचा हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली में खेला जा रहा था। इस मुकाबले में कोहली के दूसरे दिन थर्ड एम्पायर के विवादास्पद तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया गया। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि गेंद पहले बल्ले पर लगी, लेकिन तीसरे एम्पायर इससे सहमत नहीं थे और उन्होंने पैड फर्स्ट माना। इस गलत फैसले के बाद से एम्पायर फैंस के निशाने पर हैं, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ हो जब विराट कोहली को इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया हो या आउट दिया गया हो। इस तरीके के फैसले हमेशा से ही विवादास्पद रहे हों। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मौके आए जब कोहली आउट होने के मामले में थोड़े अनलकी रहे। उन्हें एम्पायर उस दौरान नॉट आउट दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए आज के वीडियो में हम ऐसे 5 मौके ढूंढते हैं जब ऐसा हुआ हो। पहला, भारत जिम्बाब्वे 2013। साल 2013 में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में काइल जार्विस की गेंद पर आक्रामक शॉट लेने के चक्कर में कोहली मैल्कम वॉलर के हाथों लपके गए। वॉलर कैच को लेकर सुनिश्चित नहीं थे। उन्होंने एम्पायर से समीक्षा का अनुरोध किया। रिप्ले में स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कैच सही तरीके से लपका गया है या नहीं, लेकिन कोहली को आउट दे दिया गया। उन्होंने फैसले को लेकर काफी मशक्कत भी की। इसी दौरान दोनों मैदानी एम्पायर्स के बीच भी काफी बहस हुई थी। दूसरा, एशिया कप 2016। साल 2016 के एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे मैच के दौरान विराट कोहली के 15वें ओवर के एक गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया गया था। उस समय रिप्ले में साफ पता चल रहा था कि कोहली के बल्ले से गेंद लगकर पैड पर टकराई थी, लेकिन मैदानी एम्पायर ने उंगली उठा दी। कोहली 51 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट हो गए थे। कोहली आउट होने से काफी निराश थे। उन्होंने एम्पायर से उस गेंद पर बहस भी की थी। इसके लिए कोहली को पूरे मैच की फीस का 30% जुर्माना भी लगाया गया था। तीसरा, भारत ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट 2017। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए उस मुकाबले में तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट किया था। पैड पर लगने के बाद ऑस्ट्रेलियाई फील्डर्स ने अपील की और मैदानी एम्पायर ने तुरंत आउट का संकेत दे दिया। कोहली ने नॉन स्ट्राइकर्स से परामर्श लिए बिना तुरंत रिव्यू लिया, क्योंकि वह गेंद को पहले बल्ले पर हिट करने के बारे में निश्चित थे। रिप्ले के दौरान यह देखा गया कि गेंद एक ही समय पर बल्ले और पैड से लगी थी। इसके बावजूद एम्पायर ने माना कि गेंद पहले पैड पर लगी है। बॉल ट्रैकिंग में भी गेंद स्टैंप पर मामूली रूप से लगी थी, इस बात का पता चलता है। चौथा, भारत न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट 2021। साल 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कोहली का विकेट सबसे ज्यादा चर्चित विषयों में से एक था। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट में कोहली को एजाज पटेल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया था। कोहली को बल्ले पर गेंद के लगने के बारे में पूरा भरोसा था और उन्होंने रिव्यू भी लिया। रिप्ले में कहीं यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि गेंद पहले पैड पर लगी है या नहीं। वहीं यह भी पता चलता है कि थर्ड एम्पायर ने इस पूरे मामले में फर्स्ट पैड माना था और कोहली को पवेलियन लौटना पड़ा था। पांचवा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस मुंबई इंडियंस। आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ विराट कोहली के विकेट को फैंस कभी नहीं भूल सकते। उस मैच में डिवाल्ड की गेंद पर कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया था। उस फैसले के बाद से कोहली ने तुरंत रिव्यू लिया। रिप्ले के दौरान यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि गेंद बल्ले या पैड पर एक साथ लगी है या नहीं, लेकिन तीसरे एम्पायर को ऑन फील्ड एम्पायर के फैसले के साथ ही जाना पड़ा और साथ ही उस पूरे फैसले को पलटने के सबूत नहीं मिल पाए। पवेलियन लौटते समय कोहली भड़क गए थे और उन्होंने अपना बल्ला बाउंड्री रोप पर दे मारा था। दोस्तों, यूं तो डीआरएस तकनीक क्रिकेट की दुनिया के लिए एक वरदान है, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है जब इस तकनीक पर सवाल खड़े हुए हों। दोस्तों, मुझे पता है कि आप विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं और आप इस 5 विकेट और आउट को कभी नहीं भूल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको विराट कोहली की बैटिंग पसंद हो और आपको ये 5 विवादास्पद लगे हों तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। चलती हूँ, नमस्कार।